सो जस्ट चेक द वेट संडे मॉर्निंग। आज है 16th 9th को मैं गया था, मेरा वेट था 79 kgs और आज है मेरा वेट 79.35 kgs। मतलब पूरा हफ्ता मेरे गोवा के ट्रिप के अंदर मैंने वेट गेन नहीं किया। हालांकि मैंने कैलोरीज खाई थी ज्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने 3500-4000 कैलोरीज के आसपास इजीली खाई है, बट स्टिल मेरा वेट नहीं बढ़ा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स दैट मेरी एक्टिविटी लेवल्स और मेरा खाना वो दोनों बैलेंस आउट हो गया। अब स्टेप क्या है? आज उतनी ही कैलोरीज मेंटेन करनी जितनी कल करी थी। कल मैंने करीबन 2000 कैलोरीज खाई होंगी पूरे दिन के अंदर, या 2200 कैलोरीज खाई होंगी, स्टिल मेंटेनिंग दैट। कल मॉर्निंग में मेरा वेट था 80 kgs, आज मेरा 79.35 हुआ है। अगेन वॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस। एक हफ्ते से मैं जिम नहीं गया हूँ, आज जिम जाने का प्लान है। आई डोंट नो कब जाऊंगा, बट जिम जरूर जाऊंगा एक बार फुल बॉडी वर्कआउट करने, जस्ट टू गेट इन मोशन। बाकी अपडेट बाद में करता हूँ। शेव भी करनी है, 3 दिन से शेव नहीं करी। वापस आया था मैं 13th को, 13th फिर 14th वॉज व्हाट? 14th वॉज होली पे बहुत खाया। 15th जो कल था, कल मैंने कंट्रोल करा। उसके बाद आज है, आज मैं अभी तक फास्टिंग कर रहा हूँ 12 बजे, बट अभी लूंगा लिटिल बिट ऑफ चाय एंड पीनट बटर ब्रेड। कैलोरीज मैं अपनी वही 2000 के अंदर रख रहा हूँ। कल से मेरा मेन प्लान जो है वो शुरू होगा, आज नहीं, मतलब आज विल बी अ लिटिल लाइटर, बट कल से मेन प्लान शुरू। सो एक हफ्ते की अपडेट यही है। घूम फिर के आया, मस्ती मारी, सब कुछ किया। अल्कोहल नहीं पीना था, फिर भी थोड़ा सा पिया। पूरे ट्रिप के अंदर मैंने 5 कैंस पिए बस, जबकि मैं पहले एक दिन में 5 कैन पी रहा था। सो दैट्स हाउ आई डिड, that's how Goa went, that's how I went through my holiday and it was great. So अब आज का प्लान नॉर्मल रखते हैं, वर्कआउट करेंगे जाके जिम में, थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट्स दोबारा से करते हैं, जो पीछे एक हफ्ते के अंदर मसल ट्रेनिंग नहीं हुई है वो फुल बॉडी वर्कआउट, और कल से प्रॉपर प्लानिंग शुरू विद प्रॉपर वर्कआउट। सो आई विल सी यू टुमारो प्रॉब्ली विद माय न्यू प्लान। आज की अपडेट रैंडम ही रहेगी, व्हाट आई विल ईट आई विल शो यू। हालांकि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कैलकुलेटिव, बट स्टिल। सो अभी फिलहाल चाय पीते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं डे। सी यू। वॉकिंग सेशन इन द पार्क। और ये जो लीव्स गिरी हुई है ना, बहुत सही लगती है। एक हफ्ते बाद जिम गया हूँ और सीरियसली कोई एनर्जी नहीं थी। वेट्स पिक नहीं हो पा रहे थे मुझसे। ट्रेडमिल पे मैं थक गया, बाइसेप्स कर रहा हूँ तो थकान हो रही है, बैक कर रहा हूँ तो थकान हो रही है, लेग्स, एवरीथिंग। वर्कआउट छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है 2 दिन से ज्यादा। अगर 2 दिन का ब्रेक दे दिया है तो डू समथिंग, कुछ करना चाहिए। 7 दिन के ब्रेक में बॉडी को रिवाइव करने में टाइम लग रहा है। अब मसल्स मोशन में नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली उनको टाइम तो लगेगा अपना रिकवर होने में और दोबारा से उस मोमेंटम में आने में। कल से शुरू करते हैं। आज लास्ट डे है पार्टी का, तो आज बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है मेरी दिल्ली में, तो वो करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे कल से प्लान शुरू। नस तो सही निकल रही है मेरी, बट अब एब्स निकालने हैं। कल से शुरू। मंडे मॉर्निंग वेट 79.8, 80 के नीचे ही है, 80 से ऊपर बढ़ा नहीं। आई एम ग्लैड। तो अब पहले पानी, फिर कॉफी, फिर जिम, और आज से नया प्लान शुरू। वो अपडेट करता हूँ अभी, बट पहले पानी। ये जो फेस पे स्वेलिंग हो रही है ना, कल की बियर की वजह से। नहीं पीनी थी, कल आखिरी बियर थी, अब नहीं। नो। 100 ग्राम बनाना और ब्लैक कॉफी। 100 ग्राम बनाना के अंदर होती है करीबन 80 कैलोरीज। तो स्टार्ट हो गया डे कैलोरीज 80 से। कैलोरीज मैटर, कैलोरीज एंड प्रोटीन आर एवरीथिंग। बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वो आप मैनेज कर सकते हो, बट कैलोरीज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए। मेक श्योर। सो आई विल हैव माय बनाना, आई विल हैव माय ब्लैक कॉफी, और फिर जिम वर्कआउट कंप्लीट। आज लेग्स करी थी, और जब ये ड्रिंक कर लेता हूँ ना मैं, जैसे मैंने कल रात को बियर पिया, उसके बाद ना वर्कआउट ठीक से होता नहीं है। सेम प्रॉब्लम, पूरी बॉडी जो है वो थकी हुई होती है, उसको रेस्ट नहीं मिलता है, बिकॉज अल्कोहल से दिमाग का चलना कम हो जाता है। इन द सेंस न्यूरॉन्स जो है वो इफेक्ट होते हैं, और दिमाग ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद अल्कोहल। मेरी आवाज़ से भी लग रहा है ना आपको कि थका थका सा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है दम ही नहीं है, जान ही नहीं है। ये सब ओवर ईटिंग और ओवर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। सो स्टॉप ओवर ईटिंग एंड स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल। वंस इन अ व्हाइल इट्स फाइन, बट डोंट डू इट। और ये फेस पे जो फैट है ना, ये भी उसी की वजह से। सो डोंट डू इट। वॉक करते करते गोवा का सीन याद आ गया। अपडेट। सो गोवा में कुछ एक्सरसाइज हुई नहीं, पूरा टाइम यही सोचते रहे कि कौन से रेस्टोरेंट जाना है, कहाँ खाना खाना है। बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं, मगर फिर भी रेगुलर डाइट से ज़्यादा खाया। 3-4 हज़ार कैलोरीज हो गई। ड्रिंक भी ज़्यादा नहीं करी, वही 4-5 कैंस पिए पूरे 5 दिन के अंदर। वर्कआउट ना होने की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से 5 दिन बॉडी टूटती रही।
ये पूरा मेरा गोवा का ट्रिप रहा। मैं ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि फैमिली के साथ था। अब ये सोच रहा हूँ कि ये करने चाहिए था मुझे, लेकिन मैं खाना शूट नहीं कर सकता था। उनके साथ हूँ तो फिर मैं इस तरीके से कन्वर्सेट नहीं कर सकता था। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ इस मामले में। जब ज़्यादा लोग बैठे होते हैं या देख रहे होते हैं तो फिर मैं कैमरे को होल्ड करके बात नहीं करता, जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स करते हैं। अभी भी जब मैं पार्क में हूँ तो यहाँ पे कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ और कोई मुझे देख नहीं रहा, इसीलिए मैं कंफर्टेबली बात कर पा रहा हूँ। जहाँ पर भी मैं गया वो ओवर क्राउडेड थी जगह, वहाँ पर और भी लोग थे, शोर बहुत था। या तो मैं समंदर के पास था तो समंदर की लहरों की आवाज़ थी, या मैं किसी रेस्टोरेंट में था वहाँ पे लोगों की आवाज़ थी। तो वहाँ पे बात करना बड़ा इम्पॉसिबल था। और जो खाना है वो तो मैंने आपको दिखाया ही है, जो मैंने क्या क्या खाया। वही रेगुलर फूड है, हर जगह पे सेम खाना मिलता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, हर जगह पे सेम वही, ज़्यादा ऑयल वाला, ज़्यादा मसालों वाला। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो बिकेगा कैसे। इवन हम एक कैफ़े भी गए थे, प्राणा कैफ़े, जहाँ पर हमने लास्ट डे मंदिरम में हमने वो हेल्दी कैफ़े लग रहा था एक, वहाँ पे खाया। बट उस जो उन्होंने मुझे डिश सर्व करी थी उसमें भी ऑयल था, चाहे वो ऑलिव ऑयल ही क्यों ना हो, बट ऑयल था। और मेरे हिसाब से आराम से 10 से 15 ग्राम ऑयल उसमें होगा। तो उसकी कैलोरीज ही 10 ग्राम ऑयल की कैलोरीज ही 90 हो जाती है। तो 150 ग्राम, 150 कैलोरीज तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑयल से आ गई। और कुकिंग में भी ऑयल यूज़ हुआ होगा, जो वो ऊपर से उन्होंने एक्स्ट्रा डाला वो तो था ही, बट उसके अलावा और भी यूज़ हुआ ऑयल। सो दैट्स द प्रॉब्लम। बॉटम लाइन में ये कहता हूँ, आप दुनिया के किसी कोने में भी खाना खा लो, ठीक है, आपको खाना घर जैसा नहीं मिलेगा। कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि जापान है, यूरोप में कई कंट्रीज़ हैं, कुछ थाई रेस्टोरेंट्स होंगे हाई एंड थाईलैंड में, जहाँ पर आपको बॉइल्ड सूप्स टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। बट इंडिया में बड़ा मुश्किल है अनटिल अनलेस आप गाइड करो कुक को कि मुझे ऐसा चाहिए। बिकॉज शेफ़ नहीं करेगा, अगर उसका खाना टेस्टी नहीं बनेगा तो आप वो लोग ऑर्डर नहीं करेंगे, और लोगों को वही खाना चाहिए, मसालेदार तेल से भरा हुआ खाना। हमारे इंडिया में तो यही बिकता है और यही होता है, और यही खा खा के हमारा वजन बढ़ता है। बिकॉज कैलोरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स द कैलोरीज दैट मैटर। आप कितनी कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम करो वो पहला चैप्टर है, दैट मैटर्स। फिर आप कितना प्रोटीन दिन में कंज्यूम करो वो सेकंड चैप्टर है। तो आपको कैलोरीज कम रखनी है और प्रोटीन अपना ऑप्टिमम रखना है। और वर्कआउट तो करना ही है, एक्सरसाइज, वॉक और बाकी मसल ट्रेनिंग वो आपको करनी है। कैलोरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं अब एक मील तैयार कर रहा हूँ जो फुल ऑफ वाइटामिन होगा, 20 ग्राम्स के आसपास उसमें प्रोटीन होगा और गुड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और वेरी लिटिल ऑयल, गुड स्पाइसेस, जो कैलोरी में ज्यादा हाई नहीं होगा मगर न्यूट्रिएंट में बहुत हाई होगा। सो आई एम प्लानिंग एंड मेकिंग दैट मील फॉर माई सेल्फ कि मैं रोज वो खा पाऊँ। और इसी मील को मैं आपको बताऊंगा कि ये मील जब मेरा रेडी हो जाएगा तो आपको ये कैसे लेना है। बट फिलहाल आई विल फोकस ऑन द वॉक।